हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको जीएस के और जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि आपके पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जिनको इनके आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को भी दे सकता है, ठीक है। और जिसने इनके साथ साथ पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था। तो देखिए, अक्टूबर 2020 की बात हो रही है और बैंकिंग सेवाओं की बात हो रही है कि व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया था अक्टूबर 2020 में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो अपनी IDBI बैंक है, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2020 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया है तो आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की सजा हो उसमें परिवर्तन करना हो, उसको कम करना हो, उसकी प्रकृति को बदलना हो, तो राष्ट्रपति सभी प्रकार की जो सजा होती है उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा वाला करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत ये करता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 75 है। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद 25 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये आप लोग देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसके जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम सालाजार स्लीथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। इस सांप का नाम है सालाजार स्लीथेरिन। क्या नाम है? सालाजार स्लीथेरिन एक नाम का सांप है और ये कहाँ पर खोजा गया है? ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये खोजा गया है। आंसर होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा गलत है तो हिमाचल की जगह आप लोग क्या लगाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में ये खोजा गया है और ये क्या है? सांप की प्रजाति है सालाजार स्लीथेरिन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सालाजार स्लीथेरिन किसकी प्रजाति है? तो सांप की प्रजाति है और कहां पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। देखिए, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रेणु देवी। उनका नाम क्या है? रेणु देवी। इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें 2020 में कब बनाया गया? इन्हें 2020 में उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर लगा लीजिए स्टार। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ग्रामीण की बात हो रही है। ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में 75% होता है और जो अपने शहरी इलाके होते हैं, शहरी आबादी होते हैं, उनमें 50% होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर लगा लेंगे आप लोग 75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है यहाँ पे आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कथन कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वाहनों के द्वारा उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर क्या होती है? उत्पादित होती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे कि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य
रक्त है, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। उसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कि यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन अपने सत्य हो गए। तो गलत क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि यह जीवन रक्षक गैस है। तो ये बात यहाँ पे गलत बता रहे हैं कि जीवन रक्षक गैस नहीं है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जीवन रक्षक गैस नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है, क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करते हैं। तो उस विवाह को क्या कहा जाता है, उस विवाह को कहा जाता है आपका गंधर्व विवाह। क्या कहा जाता है, गंधर्व विवाह उस विवाह को कहा जाता है। एक जिसमें एक युवती होती है और उसका प्रेमी होता है, वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो उस विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कलानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। तो क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार सबसे पहले तो, और इसके बारे में हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, अब देखिए सिकंदर की मौत और शक युग का आरंभ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण और गुप्त युग का आरंभ। तो इनमें से सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, तो इनमें से सबसे पहले आना चाहिए आपका सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत कब हुई थी, तो सिकंदर की जो मौत है वो कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व हुई थी। 323 ईसा पूर्व। ठीक है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मौत हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था शक युग की शुरुआत। क्या हुई थी, शक युग की शुरुआत हुई थी, जो कि 78 ईस्वी में हुई थी शक युग की शुरुआत। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, राजा कनिष्क के द्वारा शक युग की शुरुआत करी गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था गुप्त वंश का आरंभ, गुप्त युग का आरंभ हुआ था, जो कि कब हुआ था, गुप्त युग का आरंभ 318 से 319 ईस्वी में। ठीक है, 318 से 319 ईस्वी में गुप्त युग का आरंभ हुआ था। और लास्ट में अपना जो हर्षवर्धन का राज्यारोहण है, इनका राज्यारोहण यानी कि गद्दी पर कब बैठा था हर्षवर्धन, तो 606 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले तो आपकी सिकंदर की मौत हुई, उसके बाद शक युग का आरंभ हुआ, फिर उसके गुप्त युग का आरंभ हुआ, लास्ट में आपकी हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ। ठीक है, तो आंसर अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी विशेषता कौन सी नहीं है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो देखिए जो ध्वनि तरंग होती है उसमें आवृत्ति भी पाई जाती है, आयाम भी पाया जाता है और चाल भी पाई जाती है, लेकिन उसमें संपीड़न नहीं पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे लगाएंगे आप लोग संपीड़न, जो कि ध्वनि तरंग की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो क्वेश्चन लगा ली सबसे पहले स्टार इस क्वेश्चन पे, और हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एक बात सुनिए कि 16 अगस्त 1765 को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉर्ड क्लाइव थे उनके बीच में क्या हुआ, एक इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो उसी के तहत क्या हुआ, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया, या फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत के सम्राट की ओर से एकत्र करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, बदले में जो कंपनी थी उसने क्या किया, कंपनी ने बदले में शाह आलम जो द्वितीय थे उसने क्या किया, मतलब जो कंपनी थी शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद जिलों को क्या कर दिया, शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया और 26 लाख रुपए की वार्षिक सहायता राशि प्रदान की। ठीक है, तो यहाँ पे 1765 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1765 जब बक्सर का युद्ध हो गया था उसके पश्चात ही एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि शाह आलम द्वितीय और जो अपने बंगाल के जो लॉर्ड क्लाइव थे अपने उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनके बीच में एक शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत ही क्या बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई, मतलब ट्रांसफर कर दी गई। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 1765। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पर लगा लीजिए स्टार। इसमें बोला गया है कि 2020 में 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम पुस्तक, अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक किस, मतलब इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं, कौन है इसके लेखक, शिवदानु पिल्लई। कौन है इसके लेखक, शिवदानु पिल्लई इसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिवदानु पिल्लई। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पर स्टार लगा करके आप लोग नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है भारतीय अशांति का जनक। क्या कहा गया है, भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल ने ये चीज़ कही थी कि भारतीय अशांति के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के जनक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पुस्तक पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। पुस्तकें जितनी भी आती हैं तो सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट ही पुस्तक आती हैं। तो द इनसाइडर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, द इनसाइडर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द इनसाइडर पुस्तक लिखी है पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा। पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आंसर लगाएंगे आप लोग पीबी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हुड़का बोल, हुड़का बोल कहाँ का प्रचलित नृत्य है। तो देखिए जो हुड़का बोल है वो कहाँ का प्रचलित नृत्य है, तो हुड़का बोल है उत्तराखंड का। हुड़का बोल का उत्तराखंड का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। ठीक है, आजकल ऐसे ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हुड़का बोल, हुड़का बाउल या फिर हुड़का बोल कहाँ का नृत्य है, तो उत्तराखंड का नृत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो मतलब किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्योंकि जब 1921 आया था तो उसमें जो जनसंख्या की दर है वो माइनस में चली गई थी, मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इसी वजह से इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 2021 को किसके हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का अभियान चलाया था। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशन जो ब्लू फ्रीडम है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है, इसको ये शुरू किया गया था। और इसमें दिव्यांगों ने क्या किया है, दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर के पहुंचने का एक जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला करंट अफेयर्स का हो चुका है, 2021 का हो चुका है। आपसे 2022 के करंट अफेयर्स जरूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने किस वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत के रूप प्रणाली घोषित किया है। तो क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार। और बताया गया है कि FAO ने किस वर्ष में कश्मीर की जो केसर विरासत है उसको वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 2011। क्या हो जाएगा, 2011 में इसको एक आपकी जो वैश्विक कृषि विरासत है उसको उसमें घोषित कर दिया है। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे आप लोग 2011। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। देखिए तो आपकी जो मिट्टी होती है, कई प्रकार की मिट्टी होती है, तो आपकी जो आंसर यहाँ पे लगाएंगे चिकनी मिट्टी आंसर लगाएंगे। चिकनी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है और रेतीली मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे आप लोग यहाँ पे चिकनी मिट्टी क्या हो जाएगा, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 1955 में पूर्व निम्नलिखित में से 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो देखिए अपनी जो भारतीय स्टेट बैंक थी, इसी बैंक को पुराना नाम क्या था, इसी बैंक का जो पुराना नाम था उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक का पुराना नाम था। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, यानी कि 1955 में इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वां पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि अभी चल रही है 2023 और 2023 वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा
13वां संस्करण होगा इसका 2023 में। वो उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी करी जाएगी भारत के द्वारा। भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। आंसर लगाएंगे आप लोग भारत, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सितंबर 2021 में किसमें एक स्मॉग टावर का आभासी रूप से उद्घाटन किया है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं वो वर्तमान में कौन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो इन्होंने कहाँ पर एक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया था? तो इन्होंने स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आपके लिए बस इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप लोग एक बार जरूर चेक करें कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री अपने वर्तमान में कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर नहीं है? तो यहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का आपको एक शहर है वो बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग क्या लगाएंगे? राखीगढ़ी लगाकर आने वाले हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के HR के हिसार जो जिला है इसमें स्थित है राखीगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगाएंगे राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास प्रगति में एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो एशिया का कौन सा क्षेत्र है जो मानव विकास प्रगति में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? तो अपना जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार बता रहे हैं। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है वो सबसे तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, और क्वेश्चन में कहा गया कि डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार, और इस पर पूछा गया है कि डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से, ठीक है। इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और इन्होंने 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेल में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये मणिपुर के खिलाड़ी हैं। मणिपुर के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और 2013 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका डिंको सिंह। मुक्केबाजी से इनका संबंध है। तो आप लोग स्टार लगा करके नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने प्रीवियस वाले वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं।